नमस्कार, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, इबिक्स कैश स्टूडियो से खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आपको बताते हैं कि कैसे आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बने और इसके बाद स्थितियां अब किस तरह से गंभीर हो चली है। आसमान लगातार आफत बरसा रहा है तो जमीन भी जलमग्न हो चुकी है। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। किस तरह से देखिए, एक ही बारिश के बाद ये जलमग्न सब कुछ हो गया। इलाका आसपास लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी में उतरने को मजबूर हैं। अब ये आप समझिए तो उत्तर प्रदेश के गोंडा हो या घाघरा, सरयू में उफान से आसपास के इलाके मुश्किल में। और वहीं अब जो तस्वीर देख रहे हैं, ये चिरांग असम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। लोगों की मुसीबत काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हम करें या फिर असम की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें। देखिए, ये दरभंगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में किस तरीके से जो बांध है वो टूट चुका है। गांव के गांव पानी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। टापू बन चुके हैं कई गांव। तो आप अंदाजा लगाइए जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके आगे कितनी बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि जो धरती है, जो यहाँ की जमीन है वो जलमग्न है और आफत की बारिश अभी भी जारी है। और अब आपके सामने हम 4 तस्वीरों को रख रहे हैं। देखिए जरा, अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग राज्यों की तस्वीर। एक तरफ असम की तस्वीर, एक तरफ बिहार की, उत्तर प्रदेश की और फिर महाराष्ट्र की। सब में समानता यही है कि मानसून के दस्तक के बाद ही बारिश शुरू हुई और बारिश ने कहीं पर ये राहत की खबर लेकर आई तो कहीं पर आफत की खबर ही बन गई। लेकिन ज्यादातर अभी फिलहाल जो बारिश है वो आफत के रूप में ही नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां मुंबई की अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरी तरह से असर पड़ा। मुंबई की जो रफ्तार है वो बारिश के बाद थम सी गई। वहीं असम में बरसात के बाद से आसपास के जो इलाके हैं जलमग्न हैं। बिहार में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से इसी तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात हम लगातार आपको बताएं, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर किस तरह से जो घाघरा नदी है वो उफान पर है और उसी के बाद अब लोगों के आगे सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि घर जहां पर पानी ही पानी है, सड़कों में पानी ही पानी है। और अब ऐसे में जो लोग हैं वो कैसे शरण ले रहे हैं जहां पे भी उनको जगह मिल रही है। ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। बिल्कुल, तो देखिए घुटने तक पानी ये नजर आ रहा है और उसमें लोग उतरने को मजबूर, क्योंकि जाएं तो जाएं कहां से और किस रास्ते से जाएं, क्योंकि हर तरफ तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये जो झुग्गी झोपड़ी हैं आप देखिए सब पानी में समाहित हैं। किस तरह से लोग अभी रोजमर्रा की जिंदगी में अब इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं। ये देखिए जो पेड़ हैं और सड़क हैं वो सब पानी में समाहित हैं। तो ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को घुटने तक पानी और फसल भी डूब गई है। ये अपने आप परेशानी बात है। और क्या कुछ जमीनी हकीकत है, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, वो किस तरह से अब इस समस्या के बीच अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। इसी पर देखिए रिपब्लिक भारत संवाददाता ने बातचीत की लोगों से। गोंडा से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हूँ। बिरतेहनपुरवा जगह का नाम है। और अभी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो बारिश की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर स्थिति समझने की कोशिश करिए तो अभी भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगहें हैं जो बाढ़ की जद में आ चुकी हैं। बिरतेहनपुरवा ये जगह है, गोंडा से मात्र 25 किलोमीटर दूरी के आसपास की इसकी दूरी है। और यहाँ पर आसपास में कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ये कई नालों का संगम है। साथ ही साथ कुछ बारिश का जो पानी है उसके कारण यहाँ पर तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप देखिए कि स्थिति एक तरीके से पूरा का पूरा एक बाढ़ की स्थिति इस गांव में बनी हुई है। और इस स्थिति को समझने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं और लोगों से समझेंगे क्या चीज़ें हैं, क्या स्थिति है। ये स्थिति है गाँव की, आपने समझा, देखने की कोशिश करी। ये अलग अलग लोग हैं और बता रहे हैं कि इनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। और इस नाते आने वाले दिनों में हालांकि प्रशासनिक अमला इन तक पहुंचा तो है, लेकिन इनको अभी भी मदद की दरकार है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और कब इन तक मदद पहुंच पाती है। तो बात हम अलग अलग राज्यों की कर रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं बाढ़ की वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं देश के पूर्वोत्तर राज्य असम की, जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान देखने को मिल रहा है। असम के 25 जिलों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। बाढ़ से अब तक 36 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं।
बिल्कुल, तो ये गुवाहाटी असम की तस्वीर है और असम में हर साल इस तरह का हमें नज़ारा देखने को मिलता है जब बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है उफान पर होती है और आसपास के जो हिस्से हैं उसको जलमग्न कर देती है, उसको समाहित करती है। लेकिन नतीजा ये है कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं, रोज़ उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है और असम जैसे राज्य में बाढ़ से काफ़ी नुकसान भी होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वहाँ से जो जानवर हैं वो भी काफ़ी संख्या में मारे जाते हैं। ये डिब्रूगढ़ असम की तस्वीर है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से ये लग रहा है जैसे सड़क है लेकिन सड़क अभी नदी और नाले में तब्दील हो चुकी है। तो देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं पूर्वोत्तर भारत की, क्या स्थितियां हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वो किस तरह से अब मुश्किलों के हालात के बीच अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं, गुवाहाटी, चिरांग, डिब्रूगढ़ की तस्वीरें हैं। देखिए घुटनों घुटनों तक पानी है, लोग इसी पानी से दो चार होते हुए कैसे अपनी जरूरत की सामान को ले रहे हैं। हालांकि हर बार की ये कहानी है, ये कहानी नई नहीं है, लेकिन फिलहाल हर बार जब बाढ़ आती है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं होते हैं और ये हर बार की कहानी जो इस बार भी देखने को मिल रही है। बारिश और बाढ़ के चलते असम के कई इलाकों का बुरा हाल है। गुवाहाटी समेत कई शहरों और जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे उफान पर है। ब्रह्मपुत्र के इस विकराल रूप के चलते गुवाहाटी के पास पड़ने वाले ज्यादातर गांव पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो कोरोना वायरस के चलते दिक्कत है और दूसरी तरफ ये बाढ़ और मुसीबत बढ़ा रही है। कई गांव में पानी बुरी तरह घुस चुका है। लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत होने लगी है। कई इलाकों में तेज धारा मिट्टी बहा ले जा रही है, जिसके चलते भी घरों को नुकसान हुआ है। असम के करीब 25 जिले आजकल बाढ़ झेल रहे हैं। उत्तरी असम की अगर बात करें तो उत्तरी असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड से आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालिए। असम में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। ऊपरी असम इलाके में थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन जो लोअर असम एरिया है, लोअर असम में अभी भी हालत बिल्कुल नाजुक है। अभी हम हाजू विधानसभा क्षेत्र के कसुआरगुड़ी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक एम्बैंकमेंट के ऊपर खड़े हैं, जिसको बढ़ते हुए बाढ़ की पानी ने बहा करके ले गया था। और इसी इलाके में बिल्कुल इस एम्बैंकमेंट से सटे हुए थे से घर, जो कि नदी के बढ़ते हुए पानी ने, बाढ़ की पानी ने अपने साथ बहा करके ले गया। ये जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं, इनमें साफ जाहिर होता है कि जो जल सैलाब जो आया था उसने कैसी कहर मचाई, कितना तांडव उस जल सैलाब ने इस इलाके में किया। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। यहाँ नेपाल से सटे इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बिहार की कोसी और बागमती नदी का जल स्तर किस तरह से बढ़ा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लोगों के आगे इसीलिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो क्या करें। हालांकि हर बार नदियां उफान पर होती हैं और जो डूब क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर जो निचले इलाके होते हैं, वहां के हालात यही होते हैं और इसीलिए कोशिशें भी होती है कि बाढ़ से पहले लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाए। तो दरभंगा बिहार की तस्वीरों को दिखाने के बाद अब सुपौल बिहार की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और देखिए लोग मजबूर हैं, परेशान हैं और किस तरह से, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या कोई भी, डॉक्टर्स किस तरह से पानी से गुजरने को मजबूर हैं अपने सरकारी अस्पताल में। ये देखिए सुपौल बिहार की ये तस्वीर, मेडिकल फैसिलिटीज़। अब ये अगर देखें तो डॉक्टर्स जब इस तरह से जा रहे हैं तो मरीजों की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। 2 तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं, दोनों बिहार की तस्वीरें, एक तरफ दरभंगा, दूसरी तरफ सुपौल। भारी बारिश के बाद हर जगह एक ही स्थिति है, जलमग्न, चाहे वो सड़कें हों, लोगों के घर हों या सरकारी भवन हों, वो वही नजर आ रहा है। और नतीजा ये है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के चलते बिहार के कई इलाके पानी पानी हो रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा जिले की हैं। यहां बागमती नदी ने कई जगह तबाही मचा रखी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को गोपालपुर में नदी पर बना सुरक्षा बांध टूट गया।
इसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। साथ ही कई गांवों में बांधों पर पानी का भारी दबाव बना हुआ है। इस बढ़ते पानी की वजह से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से नाव और प्लास्टिक शीट की मांग की है ताकि वो ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ले सकें। लोगों का कहना है कि पानी तेजी से गांवों में घुस रहा है। कई लोग तो रेलवे लाइन के किनारे आ चुके हैं। बिहार के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। मसूरी हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक कर टूट पड़ा और हाईवे पर भूस्खलन के चलते रास्ता रुक गया और मलबा भरने से आवाजाही बाधित हो गई, जो कि तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर मसूरी उत्तराखंड की है और सड़क पर लंबा जाम लग गया। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक कैसे हाहाकार है, बाढ़ ने किस तरह से मुश्किलें पैदा की हैं। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में जो तस्वीरें मसूरी की हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर दरअसल लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद जो रास्ता है वो वहाँ पर अब बाधित हो चुका है। जेसीबी की मदद से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जो मलबा सड़क पर आ गया है उसको हटाया जाए और जल्द से जल्द आवागमन शुरू किया जा सके। तो लगातार बारिश से जहां कई राज्य बेहाल है, तो वहीं दिल्ली को अभी तक मूसलाधार बारिश का इंतजार है। यानी दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कब यहां पर बारिश शुरू होगी और अब वो इंतजार जो बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा कि आज से मॉनसून हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली नमी युक्त दक्षिणी पश्चिमी हवाओं, अरब सागर से होकर आने वाली हवाओं के चलते आज और कल उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बढ़ने की संभावना है। उत्तरी भारत में आज से 20 जुलाई के दौरान और पूर्वोत्तर में आज से 21 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के लिए 19 से 21 जुलाई तक रेड वार्निंग जारी की गई है। असम के लिए भी चेतावनी दी गई है कि बाढ़ के हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं।